हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 हमारा देश भारत। और इसकी पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ज्योग्राफी कितना इम्पॉर्टेंट है वो तो आप लोगों को मालूम ही होगी, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, किसी के लिए भी, क्योंकि ये हमारा बेस है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमाचल के ऊंचे शिखरों से घिरे हैं। पश्चिम में अरब सागर से घिरे हैं। पूरब में यह बंगाल की खाड़ी, पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारत एक बहुत बहुत बड़ी भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमाचल के ऊंचे शिखरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर से घिरे हुए हैं। और पूरब में यह बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में यह हिंद महासागर के तटों पर घिरे हुए हैं, लहराते हैं, सॉरी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो गया आपको 32.8 लाख किमी। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 32,000 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर तक है। भारत क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से दक्षिण की ओर 8.4 और 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। अब देखते हैं भारतीय मानक समय। भारत का देशांतरीय प्रसार कितना हो गया आपको? 29 काफ़ी बड़ा है, ये 29 डिग्री काफ़ी बड़ा है। भारत के मानक समय को 83.30 देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है। मानक योमोत्तर और मानक देशांतर कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश हो गए आपको। भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के दक्षिण में आपको श्रीलंका और मालदीव है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया है। राजस्थान सबसे बड़ा, जिसमें कि राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। राज्य जिलों में विभाजित है। राज्य क्या है? तो ये जिलों में विभाजित है। अब देखते हैं हम लोग क्या द्वीप समूह। भारत में द्वीपीय समूह है। भारत में क्या है? द्वीपीय समूह है। तो कितना? तो 2 है। आपको लक्षद्वीप हो गया, एक हो गया आपको अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है ना, ये मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। लक्षद्वीप मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। अब देखते हैं भौगोलिक विभाजन। भारत एक विविधतापूर्ण देश है,
जिसे निम्न भौतिक क्षेत्र में बांटा गया है। हिमालय पर्वत उत्तर का मैदान, भारत का महामरुस्थल, दक्षिण का पूर्वी तथा पश्चिम घाट। हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत यह पर्वत भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में है, जिसे 3 समांतर श्रेणी में बांटा गया है। तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। बृहद हिमालय उत्तर में स्थित है। बृहद हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। तो बृहद हिमालय के ऊपर जो है ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य हिमालय यह बृहद हिमालय के दक्षिण पहाड़ी में है। तो ये कहाँ है? मध्य हिमालय कहाँ है? तो ये हो गया आपको बृहद हिमालय के दक्षिण पहाड़ी में है। कई लोकप्रिय हिल स्टेशन है ये। कई लोकप्रिय हिल स्टेशन है ये। कौन? मध्य हिमालय। अब देखते हैं हम लोग क्या, शिवालिक दक्षिण में स्थित है। शिवालिक कहाँ है? तो ये दक्षिण में स्थित है, इसकी ऊंचाई कम है। तब देखते हैं हम लोग क्या, उत्तर का मैदान। हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो ये हो गया आपको उत्तर का मैदान स्थित है। इस मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सहायक नदी के निर्माण से हुआ। इस क्षेत्र की जानकारी उपजाऊ है, इसलिए सघन आबादी है यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन, वहाँ मिल जाएगी आपको सारी PDF। थैंक यू।